एक आवारा कुतिया पानी पी रही थी। तभी अचानक उसे बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शिकारियों ने एक बड़ी जंगली बिल्ली को गोली मार दी थी। कुछ ही देर में 2 शिकारी भी वहां पहुंच गए। कुतिया तुरंत छिप गई, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे से बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। उसे समझते देर नहीं लगी कि मारी गई जंगली बिल्ली उसी नन्हे बच्चे की मां थी। उस मासूम को देखकर कुतिया का दिल पिघल गया। उसने उसे अपना लेने का फैसला कर लिया, मानो वह बच्चा भी उसकी बात समझ गया हो। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन कुतिया यह नहीं जानती थी कि यह कोई साधारण बिल्ली का बच्चा नहीं, बल्कि एक नन्हा कूगर था। उसे खिलाने के लिए कुतिया इंसानों से स्टेक चुराने लगी और कभी मछुआरों की पकड़ी हुई मछलियां उठा लाती। जो भी खाना मिलता दोनों हमेशा उसे बराबर बांटकर खाते। समय बीतने लगा और कूगर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अपनी जन्मजात शिकार करने की क्षमता की वजह से अब वह आसानी से अपने लिए शिकार पकड़ लेता था। अब बारी उसकी थी। वह कुतिया का ख्याल रखने लगा, लेकिन जंगल जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी था। एक दिन उनका सामना भेड़ियों के झुंड से हो गया। दोनों जान बचाकर भागने लगे। बचने का कोई रास्ता न देखकर कूगर का बच्चा एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया। उधर कुतिया भेड़ियों के सामने खड़ी होकर जोर जोर से गुर्राने लगी ताकि वे डर कर पीछे हट जाएं। लेकिन भेड़िए अपने शिकार को छोड़ने वाले नहीं थे। तभी सही समय पर 3 ट्रैकर्स हाइकर्स वहां पहुंच गए। उन्होंने भेड़ियों को भगा दिया। इंसानों को देखते ही कूगर का बच्चा तुरंत जंगल में भाग गया। लेकिन कुतिया वहीं रुकी रही, क्योंकि उसे पता था कि इंसानों के पास हमेशा खाना होता है। उसी रात उसे मौका मिला और उसने बेकन से भरा एक बैग चुरा लिया। फिर वह वापस अपनी गुफा में पहुंची और सारा खाना कूगर के साथ बांटकर खाया। अगले दिन जंगल में पहली बार बर्फ गिरनी शुरू हुई। कूगर के बच्चे ने पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी। वह खुशी से उछलने लगा। दोनों दोस्त बर्फ में खूब खेलने लगे। लेकिन तभी कुतिया को किसी दूसरे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। जंगल में आने के बाद यह पहली बार था जब उसने अपनी ही जाति की आवाज सुनी थी। वह एक बॉर्डर कॉली था। दोनों कुत्ते खुशी खुशी एक दूसरे से भौंक कर मिलने लगे। लेकिन उनकी आवाज से अचानक हिमस्खलन एवलांच आ गया। बॉर्डर कॉली का मालिक बर्फ के नीचे दब गया। दोनों कुत्ते उसे बचाने के लिए पूरी ताकत से बर्फ खोदने लगे। किस्मत से वहां से गुजर रहे 2 स्कीयर ने यह सब देख लिया। उन्होंने तुरंत बचाव दल को सूचना दी। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम पहुंच गई। लेकिन बाद में वे बॉर्डर कॉली और उस आवारा कुतिया दोनों को अपने साथ ले गए। दूर खड़ा कूगर बस उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अपने नए घर में कुतिया को फिर से गर्माहट मिली। नए मालिक ने उसे ताजा खाना दिया और आरामदायक बिस्तर भी। लेकिन इसके बावजूद उसने वहां रहने से इनकार कर दिया। वह अपने असली मालिक लुकास को ढूंढना चाहती थी। जैसे ही उसने अपनी यात्रा शुरू की, उसका सामना फिर से भेड़ियों के झुंड से हो गया। कुछ ही पलों में भेड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी पूरे जंगल में एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी। वह वही छोटा कूगर था जो अब पूरी तरह जवान हो चुका था। अब वही इस जंगल का असली राजा था। उसने आसानी से सभी भेड़ियों को भगा दिया और कुतिया के पास आकर खड़ा हो गया। अब कुतिया को जंगल में बिल्कुल सुरक्षित महसूस होने लगा। लेकिन फिर भी उसने वहीं रहने से मना कर दिया। उसका दिल अब भी अपने मालिक लुकास के पास लौटना चाहता था। इसलिए कूगर उसे जंगल और शहर की सीमा तक छोड़ने गया। जब कुतिया ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो कूगर वहां से जा चुका था। इसके बाद कुतिया अकेले ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। आखिरकार 400 किलोमीटर की यात्रा और 2 साल की लंबी तलाश के बाद उसे एक पूर्व सैनिकों के वृद्धाश्रम वेटरन्स नर्सिंग होम में अपना मालिक लुकास मिल गया और आखिरकार वह दोबारा अपने मालिक की बाहों में लौट आई।